अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सहर न्यूज़ और आज हम आपको दिखाएंगे ताज़ा रिपोर्ट्स पर मबनी एक स्टोरी जिसमें अपोजिशन ने कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। हुकूमत इससे कैसे निपटेगी, वज़ीर आज़म का ख़त और अताउल्लाह खान ईसा खेलवी के दबे दबे शिकवे। नाजरीन, वीडियो शुरू करने से कबल आपसे गुजारिश है कि अगर आपने सहर न्यूज़ को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो वापस आते हैं अपनी वीडियो की जानब। नाजरीन, कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की तरफ से इमरान खान के खिलाफ पेश की गई अदम एतमाद की तहरीक मंजूर हो गई है। ऐवान में अपोजिशन के 161 अरकान ने तहरीक पर बहस के लिए खड़े होकर हमायत की। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की ज़ेर सदारत इजलास शुरू हुआ तो उन्होंने रूल्स एंड प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस 2007 की ज़ैली शिक 4 के तहत कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की अदम एतमाद की तहरीक पेश करने का ऐलान कर दिया। शहबाज शरीफ की जानब से ये तहरीक पेश करने के बाद अरकान की गिनती की गई। हुकूमती इत्तेहादी मुस्लिम लीग काफ, MQM, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी और PTI के मुनहरफ अरकान ऐवान में मौजूद नहीं थे। इस सब के बाद भी अपोजिशन के 161 अरकान की हिमायत पर तहरीक अदम एतमाद बहस के लिए मंजूर कर ली गई। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने कहा कि आइन के आर्टिकल 95 की ज़ैली शिक 1 के तहत करारदाद के मुताबिक ये ऐवान इमरान खान पर अदम एतमाद करता है। करारदाद मंजूर होने के बाद डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने कहा कि असम्बली के कायदे 37 के ज़ैली कायदे 35 के तहत करारदाद ऐवान में पेश कर दी गई है, जिस पर जुमेरात 31 मार्च को बाज़ाब्ता तौर पर कार्रवाई शुरू की जाएगी। इसके बाद उन्होंने कौमी असम्बली का इजलास जुमेरात की शाम 4 बजे तक मुलतवी कर दिया। जब कौमी असम्बली का इजलास शुरू होना था, इससे पहले मशीर पार्लिमानी अमूर बाबर अवान ने डिप्टी स्पीकर की इजाज़त से इलेक्शन एक्ट 2017 में मज़ीद तरमीम का बिल 2022 पेश करने की तहरीक पेश की, जो कि मंजूर कर ली गई। डिप्टी स्पीकर ने एजेंडे में शामिल 6 नंबर पर मौजूद एटम पेश करने की इजाज़त दी और मुल्तान से हुक्मरान जमात के रुकने कौमी असम्बली ज़ैन हुसैन कुरैशी ने 26वीं आइनी तरमीम यानी कि जनूबी पंजाब को सूबा देने का बिल पेश किया। इससे पहले कौमी असम्बली का जो इजलास हुआ था, इसमें 2-3 फातिहा ख्वानियों के बाद कार्रवाई तक इसे मुलतवी कर दिया गया था और अपोजिशन को तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं करने दी गई थी। लेकिन कल होने वाले इजलास में इस करारदाद को पेश कर दिया गया है, जिस पर बाज़ाब्ता तौर पर कार्रवाई 31 मार्च बरोज़ जुमेरात को होगी। ये तो बात थी तहरीक अदम एतमाद की। इसके बाद हम महंगाई मुकाओ मार्च के हवाले से बात करते हैं, जिसका पावर शो कल रात इस्लामाबाद में हुआ। इस जलसे से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने इमरान खान की हुकूमत को अलविदा कहा और इनकी रुखसती का ऐलान कर दिया। उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि अदम एतमाद की तहरीक पर बहस जुमेरात 31 मार्च को होगी, मगर अवामी फैसला तो आज हो गया है। दूसरी जानब अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, आसफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और दीगर अपोजिशन इत्तेहाद के कायदीन ने भी अवाम के नाम पैगामात में इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक और महंगाई मुकाओ अवामी मार्च की कामयाबी की नवीद सुनाई। पंडाल गो न्याजी गो के फलक शगाफ नारों से गूंज रहा था। JUI और दीगर जमातों के कारकुनान ने जलसागाह को नारों से गरमाए रखा। मुस्लिम लीग नून के कारकुन अपने कायद मियां नवाज शरीफ की बेटी का पुरतपाक इस्तकबाल करने के लिए घंटों GT रोड पर मौजूद रहे। इनके इस जोश जज्बे ने ये तो साबित कर ही दिया है कि पंजाब में आज भी नून लीग का वोट बैंक मौजूद है। मरियम नवाज ने इस मार्च में मुस्लिम लीग नून के मौक़िफ़ को उजागर करने में अहम किरदार अदा किया। इनके साथ हमजा शहबाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर भी कंटेनर पर मौजूद रहे।
جلسے سے خطاب میں مریم نواز نے عمران خان کو خوب آڑے ہاتھوں لیا۔ اسلام آباد کے مرکزی جلسے میں تمام اپوزیشن قائدین کے خطابات کا ہدف وزیر اعظم اور ان کی کارکردگی اور جلسوں میں ان کی تقاریر اور طرز بیاں ہی رہا۔ اپوزیشن نے عمران خان کو گھر بھیجنے کی نوید بھی سنا ڈالی۔ جیسے ہی عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوئی، عمران خان نے عثمان بزدار وسیم اکرم پلس کو وزیر اعلیٰ کے منصب سے ہٹا دیا اور اتحادی جماعت کاف لیگ کو مطمئن کرنے کے لیے پرویز الہی کو نیا وزیر اعلیٰ نامزد کر دیا۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ چودھری پرویز الہی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لیں گے، مگر دوسری جانب اپوزیشن کا کہنا ہے کہ وہ اب اپنا وزیر اعلیٰ نامزد کریں گے اور وہی پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہوگا، کیونکہ پنجاب میں ان کے پاس نمبر ہیں۔ لگتا ہے پرویز الہی کی سیاست بھی اب کچھ ڈھیلی پڑ گئی ہے۔ اب تذکرہ اس خط کا کرتے ہیں جو وزیر اعظم نے جلسے میں لہرایا۔ اپوزیشن کے مطابق دراصل وہ ان کا استعفیٰ تھا جو عوامی عدالت میں پیش کرنے کی جرات نہیں کر سکے اور اسے دھمکی آمیز خط قرار دے ڈالا۔ چودھری فواد اور اسد عمر نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ خط کے تانے بانے نواز شریف سے ملتے ہیں۔ جناب، یہ باتیں اس خط کے ساتھ ہی گونجنے لگیں کہ اب یہ الزام نواز شریف پر ہی لگائیں گے، مگر شاید یہ ممکن نہ ہو، کیونکہ عوام اب چہرہ شناس ہو چکے ہیں۔ ان کے چہرے یہی بتا رہے تھے کہ یہ الزام لگایا جا رہا ہے۔ اب اپوزیشن کی جانب ممبران اسمبلی کا رخ بھی ایک حیران کن بات ہے۔ لوگ اپوزیشن چھوڑ کر حکومت میں جانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر یہاں تو سب کچھ الٹا ہی ہو رہا ہے۔ اب بات کریں گے گورنر سندھ عمران اسماعیل کی۔ تو انہیں حکومت نے گورنر اس لیے بنایا کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے لیے گانا گایا تھا، جو مقبول ہوا اور انہیں گورنر سندھ لگا دیا گیا، مگر زیادتی تو عطا اللہ خان نیازی سے ہوئی، جنہیں کوئی بھی عہدہ نہ ملا۔ امید ہے اب عمران خان جلد ہی عطا اللہ کو گورنر پنجاب لگائیں گے۔ سلمان کا بھی حق بنتا ہے اسے کم از کم مشیر ضرور بنایا جائے۔ ویسے بھی بہت سے اداکار اور گلوکار اب پی ٹی آئی میں عہدے لینے کی کوششیں ضرور کریں گے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔